ये जब भी मेला लग रहा था उस टाइम हम लोगों ने फेडरेशन की तरफ से भी लेटर गया महानगर पालिका को, हमारे आमदार को भी, दोनों आमदार को गया, फिर हमने भी लेटर दिया महानगर पालिका को। यहाँ पर आप देखोगे कमिश्नर, हेड कमिश्नर जो है उनको भी, पवार साहब को भी लेटर गया, डी प्रभाग में भी लेटर गया। क्या चीज के लिए? यहाँ पे मेला नहीं लगना चाहिए। उस लेटर में बाकायदा लिखा हुआ है। मी समोर राहतो माझ्या मुलगीचं 12वी पर एग्जाम चालू आहे, मी त्यांना फोन केला सर असं प्रॉब्लेम वो तो मी बघतो तरी काय पुलिस में काय बघत नाही। इतने सालों से हम देख रहे हैं ये ग्राउंड में प्रोग्राम हो रहे हैं, तो फिर किसकी सत्ता थी? आज सत्ता किसके? आज सत्ता किसके? आज सत्ता किसके? आज श्रीमद भागवत है, आज भागवत हुआ, अच्छे अच्छे प्रोग्राम होंगे। आज सत्ता किसके? आज जो इंसिडेंट हुआ उसमें भागवत, आज सत्ता किसके? आज 3 MLA आपके हैं, आपका मुख्यमंत्री है, आपके ही गृह मंत्री है, सत्ता आपकी है। ब्लेम नहीं करना है, वही तो बोल रहे हैं। ब्लेम तो आपको ही होगा ना, आयोजक तो आपके ही आज जो हुआ है ना, आयोजक तो आपके ही ना, आपके पार्टी के आयोजक है ना मैडम। भारतीय जनता पार्टी आली कुठून मला सांगा, कोणती पार्टी? आयोजक तुमचे एका राजन नाईक सर को और स्नेहा पंडित सर मैडम को, दोनों को अपना अपना ऑफिस में जाकर में दिया है। ये वसंत नगरी का ग्राउंड का जो परमिशन बच्चों का खेलने का है वो बंद, मेला लगाने का परमिशन बंद करो, बच्चों का खेलने के लिए लगा दो। प्रभाग डी की मैडम ने लेटर मना कर दिया था कि परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि ग्राउंड का रिनोवेशन होने वाला है, बूढ़े बुजुर्गों के चलने के लिए काम होने वाला है। VVCMC का इंजीनियर यहाँ के ठेकेदार आके वापस चले जाता, बोलता साहब हमको तो काम करना था, आप झूला लगा रहे। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर। यावेळेला मी उपस्थित आहे एव्हरशाईनच्या ग्राउंड मध्ये। या ठिकाणी एक घटना घडलेली आहे, त्या घटनेमध्ये एका तरुणाचा मृत्यू झालेला आहे। आपण जर पाहिलं तर खरं तर हे जे ग्राउंड आहे, हे ग्राउंड आधीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेलं असतं। या ठिकाणी परवानगी मिळवण्यासाठी प्रत्येक पक्षाची लोक प्रयत्न करत असतात। असाच काहीसा हा प्रकार आहे, परंतु या सगळ्या गोष्टींमुळे का तरुणाचा बळी गेलेला आहे। फेडरेशनचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांच्याकडनं जाणून घेऊन नेमकी काय घटना आहे। सर, नेमकी काय घटना घडलेली आहे? सर, ये जो आज मुझे अभी इधर आने के बाद अभी पता चला, अभी 15 मिनट पहले पता चला कि सर किसका डेथ हो गया करके। अभी इधर आने के बाद पता चला 20-21 साल का यंग लड़का उसका जान गंवा दिया इसके अंदर। इसके अंदर पूरा जवाबदारी, लापरवाही म्युनिसिपालिटी का और इधर के दोनों आमदार लोगों का, दोनों को, ये तीनों जन को मैंने लेटर दिए फेडरेशन की तरफ से। कमीशन को 3 साल से लगातार दे रहे लेटर। अभी राजन नाइक MLA को और स्नेहा दुबे पंडित को। स्नेहा दुबे मैडम तो बाजू में ही रहती है। हाँ, रहते हैं। मैं उनका ऑफिस में, घर पे नहीं गया, उनका ऑफिस में जाकर ये दोनों जन को, राजन नाइक सर को और स्नेहा पंडित सर मैडम को, दोनों को अपना अपना ऑफिस में जाकर में दिया है। ये वसंत नगरी का ग्राउंड का जो परमिशन बच्चों का खेलने का है वो बंद, मेला लगाने का परमिशन बंद करो, बच्चों का खेलने के लिए लगा दो। अच्छा, ये जब ये जो बिल्डिंग्स है ये खरीदी थी, तब आपके बिल्डर ने यही ग्राउंड आपको दिखाया था और ऐसा बताया था, जो मुझे जानकारी मिली है, ऐसा बिल्डर ने आपको बताया था कि ये जो ग्राउंड है वो आपके बच्चों को खेलने के लिए, उसके बावजूद भी इस ग्राउंड पे आप लोगों ने अधिकार नहीं क्यों जताया? सर, ये हमारा पार्ट ऑफ एमिनिटी है ग्राउंड, वसंत नगरी रेजिडेंस का। अभी उसका क्या बोलेगा, अभी सेहत बिल्डर इधर का डेवलपर है, सेहत बिल्डर को इसमें मालूम नहीं है। दीवान डायरेक्टली म्युनिसिपालिटी को हैंड ओवर किया है। सेहत बिल्डर इज नॉट ए कंफर्मिंग पार्टी इवन इन दिस एग्रीमेंट। इन सब चीजों में आपने महानगर पालिका को पत्र लिखने के बावजूद भी ये सब कांड हुआ है। यस सर, हमारा केस चालू है। जो ट्रांसैक्शन है ना, ये फ्रॉड ट्रांसैक्शन है। अभी सॉरी, मैं लिटिगेशन चालू है तो मैं ज्यादा कुछ उसमें कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हमारा केस चालू है। तो ये 2 MLA है, स्नेहा पंडित दुबे और राजन नाइक, उनको आपने लेटर के द्वारा बताया था कि ओरली ऐसा ही फोन करके? नहीं, लेटर दिया सर, उनका दोनों को ऑफिस में जाकर मैं लेटर दिया है, लेकिन राजन नाइक सर भी नहीं मिला, स्नेहा दुबे पंडित मैडम भी नहीं मिला है। उनका ऑफिस में दिया, उनका एक्नॉलेजमेंट में लिया। एक्नॉलेजमेंट लिया? यस, लिया। म्हणजे ही एक महत्वाची सूचना आहे की ते असं सांगतात आहेत की त्यांनी वारंवार राजन नाईक आणि स्नेहा पंडित दुबे यांना पत्राद्वारे सांगितलं होतं। आताच नुकताच 10वी आणि 12वीच्या मुलांच्या परीक्षा सुरू आहेत, असं असताना इथे गोंधळ पाहायला मिळतो। 2 दिवसापूर्वी देखील इथे एका मुलाबरोबर घातपात होण्याची शक्यता होती, तो पडला होता। असं असताना जे आयोजक आहेत ते आयोजकांवरती गुन्हा दाखल करतील का? मॅडम, काय घटना घडली आहे, जे माहिती पडलंय की शॉक लागलेला आहे, ते आम्हाला आधीपासून असं वाटलं की ते चालत नाहीये इथे, जेव्हापासून ते मेला लागलेला चालत नाहीये। पण
पण ती घटना घडली आहे, त्याच्यात आपण कोणाला दोष नाही देऊ शकत. पण मॅडम हा. वसई विरार शहर महानगरपालिका परवानगी देत नव्हती, बरोबर आहे? या ग्राउंड मध्ये फक्त मॅच व्हायला पाहिजे हे तर आम्ही पण बरोबर बोलतो आहे. की मग जर मॅच व्हायला पाहिजे तर तुमचे जे आयोजक आहेत त्या आयोजकांनी एवढी 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 हे कशाला दाखवली? वर्षापासून इथे बघते, आज नाही, मी इथे रहिवासी आहे, 10 वर्षापासून मी मग बघते. तुमचं मत काय? या तुमचं ग्राउंड मत मध्ये काय? फक्त प्रोग्राम होतात, 10 वर्षापासून बघते मी. बरोबर आहे, त्यांचा प्रश्न आहे. एक मिनट मैडम, एक मिनट. 10 वर्षापासून ये बघते. जब ये मेला लग रहा था उस टाइम हम लोगों ने फेडरेशन के तरफ से भी लेटर गया महानगर पालिका को, हमारे आमदार को भी, दोनों आमदार को गया, फिर हमने भी लेटर दिया महानगर पालिका को. यहाँ पर आप देखोगे कमिश्नर, हेड कमिश्नर जो है उनको भी, पवार साहब को भी लेटर गया, डी प्रभाग में भी लेटर गया. क्या चीज के लिए? यहाँ पे मेला नहीं लगना चाहिए. उस लेटर में बाकायदा लिखा हुआ है कि 11th 12th और 10th का एग्जाम चालू है. मी फोन ऐका ना, हे ग्राउंड ऐका ना, मी समोर राहतो, माझी मुलगीचा 12वीची पण एक्झाम चालू आहे. मी त्यांना फोन केला, सर असाच प्रॉब्लेम आहे. बोलतो मी बघतो तरी काय नाही, पोलीस इकडे काय बघत नाही, आणखी इकडे महानगरपालिकेवर बघत नाही. नुसतं इकडे जे स्थानिक राजकारणी आहे त्यांचं ते मोठ्या खाते साठागाठा आहे, आणखी जेवढे मोठा अपघात झालाय. मी तर सांगतो इथे अनिल पवारांची पण गुन्हा दाखल झाला पाहिजे कमीत खरं तर ते. हाँ बोलिए मैडम, क्या बोलना चाहती हैं आप? इसके पहले जो ये मेला लगा उसके पहले श्रीमद् भागवत था जलाराम बप्पा का, उस पे हमने कुछ नहीं बोला, राइट? इतने सालों से हम देख रहे हैं ये ग्राउंड में प्रोग्राम हो रहे हैं, तो फिर किसकी सत्ता थी? लेकिन आज सत्ता किसकी? आज सत्ता किसकी? आज सत्ता किसकी? आप धक्का मत मारो मैडम, धक्का मत मारो. आज सत्ता किसकी? आज सत्ता किसकी? आज श्रीमद् भागवत है, आज भागवत हुआ, अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं. आज सत्ता किसकी? आज जो इंसिडेंट हुआ है उसपे गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. भागवत, आज सत्ता किसकी है? आज 3 MLA आपके हैं, आपका मुख्यमंत्री है, आपके ही गृह मंत्री है, सत्ता आपकी है. ब्लेम नहीं करना है, वही तो क्यों? बोल रहे हैं. ब्लेम तो आपको ही होगा ना, आयोजक तो आपके ही आज ना. जो हुआ है ना, आयोजक तो आपके ही ना, आपके पार्टी के आयोजक है ना मैडम. सुनिए, आयोजक कौन है? सुनिए, आयुक्त कौन है? जो भी ये नहीं, यहाँ पे जो आयोजक का कौन है? नहीं, ये जैसा बोली कि अभी भागवत ये भी हो रहा था, उसमें तो ये घटना नहीं हुआ. जब ही घटना हुआ तभी ये क्वेश्चन रेज हो रहा है. इसके अगेंस्ट में ऑलरेडी लेटर दिया गया है. नहीं, जब तो सर एक मिनिट, मुझे एक सवाल का जवाब दो. अभी आमदार किसके? आमदार मी घेतला. आता आमदार कोणाचे आहेत आता? जर ती लोक सांगतात बद्दल, त्या मुलाबद्दल जे झालं ते खूप वाईट झालं, पण आमचं म्हणणं हा ग्राउंड आहे ना फक्त खेळासाठी असला पाहिजे. कशाला तुमचे आयोजक पार्टी हा ग्राउंड फक्त मुलांचा, आमची पण मुलं, आम्ही सुद्धा इथे खेळायला. पण साहेब आता आयोजक तुमचे ऐका सर, नीट ऐकून घ्या. शनिवार रविवार येतो ना आम्हाला तेव्हाच खेळायला भेटतं, पण तेव्हा इथे नेहमी प्रोग्राम असतात. मग हे फेडरेशनचं ग्राउंड आहे, नगरीचं ग्राउंड आहे, कोणाचं ग्राउंड आहे? कोण इथे पैसे घेऊन या ग्राउंडवर प्रोग्राम ठेवतोय? याच्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि तुमच्या हितेंद्र ठाकूर यांची सत्ता. ही कित्येक वर्षांपासून इथे आम्हाला कोणताही विकेट खेळायला भेटत नाही. त्यावेळेस आम्ही काय करायचं? कोणत्या पार्टीला ब्लेम द्यायचा? हा विषय ब्लेम सरकार 2014 पासून खासदार तुमचे त्या मुलाचा जीव गेलेला आहे. जो व्यक्ती याच्यासाठी कारणीभूत आहे त्याला आतमध्ये करा, आणि याच्यामध्ये ब्लेम गेम घेऊन काय भेटणार आहे? आपल्यासोबत आम आदमी पक्षाचे काही पदाधिकारी आहेत, त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करू. आप भी यहीं पे रहते हैं ना? मैं यहीं पे रहता हूँ. तो इसमें देखिए वसंत नगरी ग्राउंड में क्या है कि इसका इतिहास ये है कि सतीश लोखंडे साहब एक हुआ करते थे कमिश्नर. उन्होंने अपनी, एक ऑफिसर थे वो, उनको एक डिसेंट ऑफिसर की तरह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन किसी गुंडे मवाली की तरह वो क्या करते हैं, इसका वसंत नगरी का जो ग्राउंड है उसका पिछला गेट तोड़ते हैं और इस वसंत नगरी ग्राउंड पे कब्जा कर लेते हैं. ये इस वसंत नगरी के ग्राउंड का एक इतिहास है. यहाँ डिसेंट लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, झगड़ा नहीं करेंगे, धरना नहीं देंगे. उनकी कमजोरी का फायदा उठा के एक सतीश लोखंडे कब्जा कर रहा. आज मैं पूछना चाहता हूँ सतीश लोखंडे साहब, आप जरूर कहीं अय्यासी कर रहे होंगे. अभी आज एक बच्चे की मौत हो गई है, 21 साल का बच्चा था, हर्ष सेन. आज उसकी आत्मा को आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये जो गुंडागर्दी के तहत आपने की थी और उस समय के जो सत्ताधारी के तहत यहाँ के लोगों को मजबूर करके इस ग्राउंड पे कब्जा किया था और ग्राउंड का जो मिसयूज किया था आपने. 365 दिन में सर 300 दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है.
मतलब कि इतने हमारे जो 3000 से ज्यादा फैमिली है, बच्चे खेलने के लिए तरसते हैं, सड़क पे खेलना पड़ता है सर। और सड़क पे कोई गाड़ी या कोई टैंकर चढ़ा के चल गई, कोई जिम्मेदार नहीं है। जोसेफ साहब ने पूरी जिम्मेदारी निभाई अपनी, और पहले ही जैसे मेला शुरू हुआ, आपको मैं और जोसेफ साहब खड़े थे सामने में, कॉन्ट्रैक्टर का आदमी आया था, बोला वीवीसीएमसी का कॉन्ट्रैक्टर सरप्राइज। जो तोड़फोड़ की है, जो बाहर बैनर वगैरह फाड़े, वो किसने फाड़े? देखिए इसका आइडिया नहीं है। मैं अपने बच्चे को शिवाजी महाराज का जो एग्जीबिशन लगा है वो दिखा के मैं आया। लोगों का उद्रेक हुआ, कुछ तो हुआ है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। उस वक्त की कुछ वीडियो, जब यहाँ पे हादसा हुआ तो उसके कुछ वीडियो नहीं सर, हम लोग सब घर में थे, हमें मालूम नहीं था। पुलिस की गाड़ी जब लगी आई तो हम लोगों ने देखे, तो पूछे तो पता चला ऐसा हादसा हो चुका है। लेटर जैसा जोसेफ साहब ने बताया, लेटर दिया हुआ है। प्रभाग डी की मैडम ने लेटर मना कर दिया था कि परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि ग्राउंड का रिनोवेशन होने वाला है, बूढ़े बुजुर्गों के चलने के लिए काम होने वाला है। वीवीसीएमसी का इंजीनियर यहाँ के ठेकेदार आके वापस चले जाता, बोलता साहब हमको तो काम करना था, आप झूला लगा रहे। तो झूला लगाने वाले कौन है? तो अब दूसरे सत्ताधारी आ गए हैं, बड़े पावरफुल लोग हैं। प्रभाग डी मना करता है, फिर भी हेड ऑफिस से लेके आ जाते हैं और ये काम होता है। सवाल ये उठता है कि वो जो बच्चा था उसको न्याय कैसे मिलेगा? और इस ग्राउंड में हम लोग बिल्कुल विरोध करेंगे। खेल किसी में कुछ नहीं होना चाहिए। आपको मेला करना है, साल्ट पैन में चले जाइए, सन सिटी में चले जाइए, जहाँ चलिए, लेकिन ग्राउंड के लिए लड़ेंगे। हम लोग डिसेंट लोग हैं, एकदम इंडिसेंट बन के रोड पे चक्का जाम कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, एकदम जाम। नाम क्या था बोले आप? लड़के का नाम जो हर्ष सेन करके पता हर्ष सेन या नावाच्या तरुणाचा मृत्यू झालेला आहे, आणि याला सर्वस्वी जर जबाबदार कोण असेल तर वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे अधिकारी। एक बाजू आपण जर पाहिली तर वसई विरार शहर महानगरपालिका अधिकारी या सगळ्या गोष्टीची परवानगी नाकारत होते, परंतु भारतीय जनता पार्टीच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी आपली पावर वापरून परवानगी घेतली आणि या प्रकारची घटना आज या ठिकाणी घडलेली आहे। आता या घटनेला जबाबदार कोणाला ठरवायचा, या सगळ्या गोष्टींवरती वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवरती गुन्हा दाखल होणार की भारतीय जनता पार्टीचे जे आयोजक आहेत, ज्यांनी आपल्या सत्तेचा वापर केलेला आहे। आताच निवडणुका झालेल्या आहेत, त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की परिवर्तन झालेलं आहे, तर हाच का परिवर्तन? आज या सगळ्या प्रकरणामध्ये एका तरुणाचा जीव गेलेला आहे। आपल्याला सर्व विषय काय वाटतं? कमेंटच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया आम्हाला नक्कीच कळवा। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार।